प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आरबी पब्लिक स्कूल के इस तदरीसी नेटवर्क पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बच्चों, इस वीडियो के शुरू होने से पहले आप इस पेज पर दिए गए बटन से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आप हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस से बर वक्त आगाह हो सकें। आज उर्दू अदब के मजमून में हमारा उन्वान होगा प्यारे नबी के प्यारे अखलाक, जिसमें हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाकी हसना के बारे में जानेंगे। सबक प्यारे नबी के प्यारे अखलाक मुसन्निफ हकीम मोहम्मद सईद ने लिखा है। हम इस सबक की पढ़ाई करेंगे और फिर इस पे तबादला ख्याल करेंगे। उसके बाद हम ये जानेंगे कि इस सबक का अखलाकी पहलू क्या है और इसको पढ़ने के बाद हमने इससे क्या असर लिया। इसके लिए सरीरे खामा के सफ़ात जो दिए गए हैं वो 5 ता 9 हैं। जी, हमारा आज का सबक है प्यारे नबी के प्यारे अखलाक। प्यारे बच्चों, हम सब मुसलमान हैं और आप जानते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना हैं। अल्लाह ताला ने आपको आखिरी नबी बनाकर इस दुनिया में भेजा और नबूवत का सिलसिला आप पर ख़त्म कर दिया। आपके बाद ना कोई नबी आया है और ना कोई नबी क़यामत तक आएगा। इस सबक में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में जानेंगे, जिसमें उनकी रहमत और शफ़क़त, यानी वो हर एक से बहुत मेहरबानी से पेश आते थे। उनकी तबीयत में सादगी पाई जाती थी, सादा ज़िंदगी गुजारते थे, खुश मिजाज थे, अपने लहजे को हमेशा नर्म रखते थे, आजिज़ी और इनकसारी से झुक के रहते थे, कभी उन्होंने गरूर नहीं किया और सखावत और फयाजी भी उनमें मौजूद थी, यानी वो बहुत खुले दिल वाले थे, खर्च करने वाले थे। ये सारी बातें हम इस सबक में जानेंगे। जी बच्चों, सबक हमने पढ़ लिया, तहरीरी और ज़बानी काम भी हमने कर लिया, लेकिन अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस सबक का अखलाकी पहलू क्या है, यानी इस सबक को हमने पढ़ा और इससे हमने क्या सीखा। ठीक है, इससे हमने क्या सीखा? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को मद्देनज़र रखते हुए हमें अखलाकी हसना को अपनाना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में सादगी को इसका हिस्सा बनाना चाहिए। अपनी ज़रूरत पर दूसरों की ज़रूरत को तरजीह देना चाहिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाना चाहिए। ये सारी बातें आपने इस सबक में पढ़ी हैं और ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का हिस्सा हैं। हमें इन सारी बातों पर अमल करते हुए अपने नबी की सुन्नत को अपनाना चाहिए। जी बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ हिदायत दी जा रही हैं, जिन पर अगर आप अमल करेंगे तो आप अपना काम जो है वो बड़े अच्छे तरीके से सरअंजाम दे पाएंगे। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से सबक की बुलंदख्वानी करें। सबक में दी गई मालूमात का बगौर मुताला करने के बाद सवालात के जवाबात अपने अल्फाज में खुशखत तहरीर करें। हर पूछे गए सवाल से मुतल्लिक सिर्फ ज़रूरी मालूमात जवाब में तहरीर करें। अल्फाज से बनाए गए जुमले बामानी, ग्रामर की रूह से दुरुस्त और जमात के मयार के मुताबिक हों। जुमलों को आसान अल्फाज में तहरीर करते वक्त इनके मानी तब्दील ना हों। जी, तो अब अपने ज़बानी काम की तरफ आते हैं, यानी वो काम जो आपने ज़बानी सरअंजाम देना है। सफ़ा नंबर 8 और 9 को खोलिए। सामने आपको सवाल नंबर 3 नज़र आएगा, जहाँ पे आपने खाली जगहों को पुर करना है और ये आप सबक के अंदर से करेंगे
यानी सबक के अंदर इनके जवाबात मौजूद हैं। सवाल नंबर 4 भी खाली जगह है, लेकिन उसके सामने ब्रैकेट में आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से, यानी ये मालूमात आपको वैसे भी होनी चाहिए कि इन खाली जगहों में क्या आएगा, वो उसके मुताबिक आप इन खाली जगहों को पुर करेंगे। सवाल नंबर 7 और आखिरी सवाल जो है, आसान फहम अंदाज में लिखना। मतलब इसका ये हुआ कि आप इन जुमलों को आसान बना के लिखेंगे, लेकिन इन जुमलों को लिखते हुए इनके मानी तब्दील नहीं होने चाहिए। उसके लिए मैंने एक जुमला मिसाल के तौर पे आपके सामने लिखा है, आप इसी के मुताबिक बाकी जुमलों को भी आसान बनाएंगे। इस जवाब पर उसको बेहद मुसरत हुई, और इसको आप आसान फहम ऐसे लिखेंगे, इस जवाब पर उसको बहुत खुशी हुई। जी, सबक पढ़ने के बाद जो हमने तहरीरी काम करना है, उसमें सवाल नंबर 1 में सवालात जवाबात हैं, सवाल नंबर 2 में अल्फाज मानी हैं, सवाल नंबर 3 जुमलों पर मुश्तमिल है, सवाल नंबर 4 में वाहिद जमा करेंगे आप, और सवाल नंबर 5 में इसमें मारफा और इसमें नकरा को अलग अलग करेंगे। जी तो अजीज तलबा, अब तहरीरी काम की तरफ आते हैं। सबसे पहले तहरीरी काम में आपने दिए गए अल्फाज के मानी लिखने होंगे। अल्फाज आपको सामने दिए गए हैं। बरतरी, बरतरी का मतलब होता है बुलंदी। दरगुजर करना यानी मुआफ करना। दस्ते सवाल फैलाना यानी कुछ मांगना किसी से। जेब तन करना, पहनना। और राहत का मतलब होता है सुकून और आराम। सवाल नंबर 1 में आपको अलिफ से हे तक जुज दिए गए हैं, जिनके आपने जवाबात लिखने हैं। पहला सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कौन कौन से काम खुद करते थे? तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सारे काम खुद करते थे। अपने जूते खुद गांठ लेते थे, अपने कपड़े खुद सीते थे, और मस्जिद नबवी की सफाई भी खुद किया करते थे, वगैरह। दूसरा सवाल है कि हज़रत फातिमा ने अपने लिए कनीज़ का सवाल किया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? तो आप इसके जवाब में लिखेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा को जवाब दिया कि पहले गरीब और मुस्तहिक लोगों का काम हो जाए, उसके बाद आपका काम भी हो जाएगा। तीसरा सवाल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस शख्स को अच्छा कहा? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को अच्छा कहा है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी को क्या जवाब दिया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बच्चे से प्यार कर रहे थे और यहूदी ने एतराज़ किया, तो आपने उसे जवाब दिया कि अगर तुम अल्लाह ताला पर ईमान रखते तो तुम बच्चों को अपने लिए राहत और रहमत समझते। आखिरी सवाल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत और फयाजी का क्या आलम था? तो उसमें आपको सबक में काफ़ी मिसालें दी गई हैं, जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मजबे में खड़े थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास एक शख्स को पसंद आ गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उसको दे दिया, यानी ये आपकी सखावत थी। जी, सवाल नंबर 2 में आपको अल्फाज दिए गए हैं जिनके आपने जुमले बनाने हैं। ज़रा बराबर, तनावल फरमाना, सरापा रहमत, हाथ बटाना, खुश मिजाज, काम काज, अफसरदा। अब ज़रा बराबर यानी थोड़ा सा, तनावल फरमाना खाना, सरापा रहमत यानी सर तपा रहमत, रहमत ही रहमत,
ہاتھ پٹانا یعنی کسی کی مدد کرنا، خوش مزاج یعنی اچھے اخلاق والا، اچھی طرح بات کرنے والا، کام کاج یعنی کوئی بھی کام کاج جو آپ کرتے ہیں، اور افسردہ ہونا یعنی اداس ہونا۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 آ جاتا ہے، جس میں آپ نے دیے گئے واحد کے جمع لکھنے ہیں: مسجد، غریب، عمل، خدمت، سوال اور صفت۔ آخری سوال جو آپ کا تحریری کام کا حصہ ہے وہ اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ کو الگ الگ کرنا ہے۔ الفاظ آپ کے سامنے دیے گئے ہیں: مسجد نبوی، اہلیہ، خادم، حضرت عمیر، شخص، احد، عورت، مکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہر خیبر، بڑھیا، آدمی اور حضرت انس۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اس میں معرفہ وہ اسم ہے جس میں کسی بھی خاص چیز، شخص یا جگہ کا نام شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح اس میں نکرہ کسی بھی عام چیز، شخص یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں۔ اب آپ ان الفاظ میں سے چنیں گے کہ کون سے خاص ہیں اور کون سے عام ہیں۔ خاص آپ اس میں معرفہ کے نیچے درج کریں گے اور عام جو لفظ ہوں گے انہیں آپ اس میں نکرہ کے نیچے درج کریں گے۔ جی بیٹا، ہمارا آج کا کام اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں کہ اس کام کو سمجھتے ہوئے آپ بہت اچھی طرح سے کریں گے۔ آخر میں آپ کو ایک پیغام کے ساتھ ایک دعا کروانا چاہ رہی ہوں۔ آپ سب بھی میرے ساتھ مل کے یہ دعا کیجیے گا۔ اے اللہ، جس طرح تو نے میری خلقت کو اچھا بنایا ہے، میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے۔ اور اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں برے اخلاق سے، برے اعمال سے، بری خواہشات سے اور بری بیماریوں سے۔ آمین۔ بیٹا، میرا آخری پیغام یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے اور اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنانا چاہیے اور ہمیں سب سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، جیسے ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ سب سے پہلے ہم اپنے گھر میں اپنا کردار اچھا کریں گے، اپنا عمل اچھا کریں گے تو ہم باہر بھی ضرور اچھے ہوں گے۔ ان ساری باتوں پر ہم عمل کریں گے تو ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ نگہبان۔